हाँ जी, राम राम जी सबने। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसे हो भाई सारे जने, उम्मीद करूँ हूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे और अपने अपने काम में सभी व्यस्त होगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 12, क्योंकि आज मैं लेट हो गई, थोड़ी सी लेट से उठी, लेट से फिर काम बना मेरा। फिर थोड़ा धूप में बैठ गई। नहाने के बाद भी मन करता है कि थोड़ा सा धूप में बैठ जाऊं, ताकि थोड़ा सा भी शरीर ने गर्माहट मिले। तो इस करके भी मैं थोड़ी सी देर धूप में भी बैठ गई। फिर उसके बाद सोची कि चलो अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो भी आज की वीडियो बहुत ही मतलब कुछ खास होने वाली है। आज मैं आपने बताऊंगी मेरी जो सिलाई की जर्नी है, कि भाई किस तरीके से मैंने सिलाई सीखी, कहाँ सीखी, कितनी सीखी, क्यों सीखनी पड़ी, मेरी भाई कोई मजबूरी थी या मैंने इंटरेस्ट थो, या कोई भी के थी के ना थी, वो अपना बारा मैं अपनी सिलाई की जर्नी में आज आपसे पूरी शेयर करूँगी। तो भाई जिसने इंटरेस्ट है तो ध्यान से सुनियो भी, जो मेरी सिलाई की जर्नी है, क्यों मैंने इस लाइन में आना पड़ा, और भी के मेरा कुछ जिंदगी में रहा इसको लेके, सिलाई को लेके। ठीक है, तो मैं अब वो आप सबसे शेयर करूँगी। तो भी सिलाई का देखो, मैंने शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने ये समझो, जब मैं 7th 8th क्लास में थी ना, जब से मतलब मैं समझदार हुई, समझने लगी। जैसे भाई बच्चा 15 16 साल के बाद ही थोड़ा समझदार हो गए हैं, तो तभी उसने पता चला कि भाई तूने के चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, के चीज़ में ना है। तो भाई जब मैं 15 16 साल की थी ना, तब से ही मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सिलाई में। ठीक है, तो मेरे घर में जो मेरी मौसी थी वो सिलाई करा करती। तो जब वो कोई चीज़ की कटिंग करती तो मैं उसके पास जाके बैठ जाती। तो भाई वो भगा भी दिया करती डांट फटकार के, क्योंकि भाई सिलाई जब अभी मैं मतलब जब मैं खुद ये काम करती हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि भाई वो क्यों डांटती थी, क्यों भगाती थी। तो एक तो भाई कटिंग के टाइम ना एकांत चाहिए, थोड़ा सा एकलापन चाहिए, ताकि पूरा फोकस कटिंग पे रहे और आपके काम पे रहे। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हो गया और कटिंग गलत हो गई ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सिलाई में गड़बड़ी हो गई तो आप खोल के फिर से सिल सको हो, लेकिन अगर आपकी सिलाई कटिंग में ही गड़बड़ी हो गई तो नो ऑप्शन, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो एक तो मेन रीज़न ये था कि भाई वो कटिंग का टाइम किसी ने अपने पास नहीं रखती थी। दूसरी बात ये भी थी कि भाई उसने ये लगा था कहीं न कहीं कि अभी भाई ये इसकी पढ़ाई का टाइम है, ये बचपन है इसमें, अगर इसी में अभी से ये इसमें दसगी सिलाई के काम में, तो फिर ये कभी आगे पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर पाएगी, छोड़ ही देगी ये सब काम ने। क्योंकि देखो एक काम में जब इंटरेस्ट आ जाए ना आदमी में, मतलब बचपन में, ये बचपन एक कच्ची डाली है भाई, जिस तरह इसने मोड़ांगा उसी तरह मुड़ेगो। जिस तरह जो आप बालक ने सिखावांगा तो वो वही चीज़ अपनाता सीखेगो। तो जब बचपन में खेल में जी पड़ गया तो बस उसने खेल में इंटरेस्ट आएगा बालक ने, और भी कोई दूसरे काम में जी पड़ गया, पढ़ाई में अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो फिर उसने पढ़ाई ही सब कुछ लागेगी। तो वही सब उसको लगता था कि शायद इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, और इस उम्र में अगर इसने ये चीज़ में घुस गई तो फिर आगे कामयाब नहीं हो पाएगी। तो वो बहुत डाँटती थी मुझे, बोलती थी अभी तेरे ये टाइम, ये काम करने का दिन नहीं है, ये काम तो तू कभी भी कर सके है लाइफ में। जब भी तू ना किते कामयाब हुई, मतलब तने लास्ट में अगर कुछ भी तेरे पास ऑप्शन नहीं है तो ये तो तू कभी भी कर सके है। तो वो बात हुई आज मैंने याद आवे है, और आज ये काम मेरे मतलब काम भी आ रहा है। तो वो बहुत शौक था मेरे। तो भी उस टाइम तो चलो शौक तो बहुत था, लेकिन बस वही है, बचपन था, कुछ भी करके समझ लो, तो छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही 12th क्लियर हुई तो फिर से यही भूत सवार हो गया। तो फिर तो मेरे पास एक ऑप्शन भी हो गया था कि अब तो मैंने 12th भी कर ली, अब तो कॉलेज का टाइम है, तो कॉलेज तो वैसे भी हो जाओगी, तो अब मैं ज़रूर सीखूंगी सिलाई। तो भी जैसे तैसे करके सीखी, और सिर्फ सीखी तो 20 दिन। और आपने पता है भी, आप अगर कहीं भी कोई भी अगर आप सेंटर में सीखने जाओ हो तो उनने भी अपना टाइम टेबल फिक्स पूरा करने ते मतलब है। उनने अपना 6 महीना पूरा करना है, चाहे आप 2 दिन में सीखो चाहे आप 5 दिन में सीखो। उनका टारगेट 6 महीने का बैच चलाती हैं, तो वो 6 महीने अपने कंप्लीट ही करेंगे, चाहे वो किसी हिसाब से करो। तो वही है भाई, 15 20 दिन में तो उनने आयु बनाना सिखाया, बटन लगाना सिखाया, कज बनाना सिखाया,
तुरपाई करनी सिखाई, मशीन में सुई डालनी सिखाई, धागा डालना। और मैं बोला भी करती कि ये सब मैंने आवे है। तो ये सब इसलिए आता था क्योंकि घर में मशीन थी। घर में मशीन है तो भाई छोटा मोटा फटा पुराना का भी अगर आप सिलाई लगाओ तो उस चीज़ की भी आपने बहुत नॉलेज हो जावे है। मैं उन्हें कहा भी करती कि भाई ये सब तो मुझे आता है। तो बोली ठीक है आता है तो और लोगों को तो नहीं आ रहा ना, आप बैठो तब तक हम इन लोगों को बताते हैं। तो मुझे बड़ा टेंशन आती थी, बड़ा गुस्सा भी आता था कि इन लोगों के चक्कर में मैं भी बैठी रहती हूँ। तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन गई थी। उसके बाद 21वां दिन भी मैं नहीं गई और सिर्फ मैंने 2 चीज़ सीखे थे, सिंपल सूट और सलवार, बस। इसके बाद कुछ नहीं सीखा था। सिंपल सूट और सलवार अपना सीख लिया और बस वही सिलती रही। तो बहुत दिन हो गए थे। फिर उस टाइम भी इतना विचार नहीं था कि भाई मैं बाहर के कपड़े सिलूँगी या मैं सिलाई का कोई काम शुरू करूँगी। कोई विचार नहीं था उस टाइम भी मन में। बस ये था कि हाँ, अपने डिज़ाइन के खुद के मैं अपनी पसंद के सिल के पहन सकूँ हूँ। ये मैंने बड़ी खुशी होती थी कि मैं अपने खुद के सिल के तो कम से कम पहन ही सकूँ हूँ, और कि मैं बिना तो और मैंने सूट सलवार ही पहनने हैं, तो मैं वही सीखे थे। तो उसके बाद भी जैसे-जैसे बाहर मतलब पता चला कि भई हाँ, बाहर सिलाई करूँगी, टाइम पास नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम है तो ले बाहर के कपड़े सिलाई कर लूँ। तब भई सूट के साथ-साथ मैं बोलती थी कि पैंट बनानी आवे है, पैंट बना देगी, प्लाज़ो सिल देगी, स्कर्ट बना देगी, मेरा ब्लाउज़ सिल देगी। तब तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। तो भई फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और भी जैसे-जैसे यूट्यूब पे देख-देख के मैंने सारी चीज़। आज के दिन मैंने अपने आप पे बहुत प्राउड फ़ील हुआ है कि मैंने कोई पूछे है ना कि ये चीज़ बना देगी, तो मैं बहुत खुशी के साथ कह दूँ कि हाँ, एनीवन कोई भी चीज़ मेरे से बनवा सको हो। आज के दिन भई मैंने यो टैलेंट मेरा खुद का करा है। सीखी मैंने सिर्फ़ सूट और सलवार 2 ही चीज़ सीखी थी, तीसरा तो मैंने पेटीकोट भी नहीं सीखा, मैंने सीधी सूट पे ही धरी थी कैंची। मैं बोली मैंने तो भई जैसे भी करके आप बस सूट और सलवार सिखा दो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब इतने मेरे टाइम नहीं है मेरे पास जो मैं 6 महीने यहाँ पे गुड़ाऊँगी। 6 महीने मैं नहीं आऊँगी, मैंने सिर्फ़ सिंपल सूट और सलवार आप बता दो। तो भई सिंपल सूट और सलवार सीखा, तो वही बोला करे कि भई उँगली पकड़ते-पकड़ते पोंछा तो इंसान खुद ही पकड़ ले है। तो मैंने थोड़ी नॉलेज हो गई थी, थोड़ा रास्ता खुल गया था। एक बार रास्ता खुल गया तो आगे तो इंसान रास्ता खुद ही, एक बार अगर उसने इशारा मिल गया तो रास्ता वो खुद ही ढूँढ ले है। तो भई मैंने बस ये सब यूट्यूब पे देख-देख के ब्लाउज़। आज के टाइम में मैंने 4 टाइप के ब्लाउज़, 3-4 टाइप की प्लाजो, पैंट, स्कर्ट, पटियाला, सेमी पटियाला। आज के दिन भी मैं सब चीज़ में मतलब ये समझो कि एक्सपर्ट हो गई हूँ। किसी भी टाइप का डिज़ाइन, बाजू का, मोरी का, गले का, किसी भी टाइप का आज के दिन मैं बना सकूँ हूँ। तो भई ये थी मेरी जो थी यूट्यूब इसकी सॉरी सिलाई की जर्नी। तो ये समझो मैंने तो सीखी है तो यूट्यूब से ही सिलाई सीखी है, ठीक है? तो भई ये यूट्यूब देखो एक बुरी बात भी नहीं है, एक अच्छी भी। इसीलिए मैं वीडियो बनाने लगी कि मैंने भी तो किसी से कुछ सीखना ना मिली है। भई मैंने भी तो किसी से कुछ सीखा है। अगर मेरे से भी कोई कुछ सीखेगा तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है? तो इसीलिए भई मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया छोटा-सा, जो भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से देखो कितना कामयाब हो पाता है, वो तो आप पे ही है, आप लोग ही बता सकते हो। भई मैं तो सिर्फ़ मेहनत कर सकूँ हूँ और आपने दिखा सकूँ हूँ, बाकी आगे तो आप ही के हाथ में है जो भी है। तो भई ये थी मेरी जो थी सिलाई की जर्नी, जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो भई बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। अगर वीडियो आपने पसंद आ रही हो तो भई वीडियो ने लाइक शेयर ज़रूर कर दियो, ठीक है? और भई ये भी बताइयो कि किस-किस ने यूट्यूब पे देख के सीखा है। भई मैंने तो बहुत कुछ सीखा है क्योंकि सिलाई में मेरा तो यूट्यूब ने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ब्लाउज़ का तो मैंने न्यू भी नहीं पता था कि ब्लाउज़ की लंबाई कितनी लिया करे, चौड़ाई कितनी लिया करे, ये तक भी नहीं पता था मैंने। ना ही मैंने पैंट, प्लाज़ो, ये स्कर्ट, लहंगा और गाउन, आज के दिन मैं हर चीज़ बना सकूँ हूँ, हर चीज़ गाउन, लहंगा, लांचा, ब्लाउज़। बहुत ज़्यादा तो भई मैंने साड़ी के गाउन बनाए हैं। पहले गाउन का भई बहुत ज़्यादा चिरसा था कि गाउन पहना करती, तो वो बनाए थे। आजकल लहंगे का ट्रेंड चल गया तो लहंगा बना दिया बहुत सारा, और ड्रेस भी भई मैंने साड़ी की बहुत ज़्यादा बनाई हैं। तो ये थी भई मेरी जो थी सिलाई की जर्नी। तो आज की वीडियो ख़त्म करूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।